इंतहा भी उसकी है। आखिर खरीदें कब तक? छतरियाँ, रूमाल, मफलर, पैराहन जापान से, छतरियाँ, रूमाल, मफलर, पैराहन चाइना से। अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रहेंगे गुस्साल काबुल से, कफन जापान। 7 साल पहले ये शेर कहे थे और ऐसा लग रहा है कि आज कहे हैं। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि हम कब तक छुरियाँ, रुमाल, मफलर और कपड़े जापान से ख़रीदेंगे, अब हम लोग चाइना से मंगाते हैं। यहाँ गफलत की इंतहा है और अगर ऐसी ही हालत रही और अगर हमने अपने मुल्क में कोई सनत ना लगाई और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो फिर वो दौर दूर नहीं जब मुर्दे को गुस्ल देने के लिए लोग काबुल से आएंगे और कफन जापान से मंगवाया जाएगा, आजकल चाइना से मंगवाया जा रहा है। इन अशार से ये लगता है कि अल्लामा इकबाल इस हकीकत से पूरी तरह आगाह थे कि कोई मुल्क उस वक्त तक सही मायनों में तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो दूसरे ममालिक के असरात से आज़ाद हो, माशी तौर पे, सनती तौर पे। पैराहन कहते हैं लिबास को, गुस्साल कहते हैं मुर्दे को नहलाने वाला। काबुल अफ़गानिस्तान का एक शहर। कफन सफ़ेद लट्ठे का टुकड़ा जिससे लाश लपेट के सुपर्द खाक किया जाता है। एक वेबसाइट बनाई है, इसका नाम है iqbaleasy.com। इसमें अल्लामा इकबाल की तमाम पोइट्री मौजूद है, मौका लगे तो चेक कीजिएगा। शुक्रिया।